ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शमृतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। सभी का हरे कृष्ण स्वागत है प्रभु जी, प्रातःकालीन। दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी प्रणाम। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। दूसरे कैंटो का दूसरा अध्याय अभी अभी स्टार्ट किया हमने। कल केवल पहला ही श्लोक लिया था हमने, जो बड़ा ही अद्भुत श्लोक था, जिसमें बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा ने विराट रूप के ध्यान द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना पुनः प्राप्त की। इस तरह वे सृष्टि का पूर्ववत पुनर्निर्माण कर सके। पहले के जैसे दोबारा निर्माण किया ब्रह्मा जी ने। जैसे ये सृष्टि आरंभ हुई उसके पहले उन्होंने भगवान के विराट रूप की धारणा करी। उस विराट रूप की धारणा करने से उनको स्वीकृतियां मिल गई, उनको कृपा मिली, और उसके कृपा और ज्ञान प्राप्त हो गया केवल धारणा करने मात्र से। विराट रूप की धारणा करने मात्र से ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दे दिया कि ये सृष्टि को कैसे रचना है, और पुनर्वर्त पुनर् पुनर् पूर्ववत पूर्ववत पुनर्निर्माण कर सके। दोबारा सेम टू सेम जैसे पहली थी वैसे उन्होंने दोबारा निर्माण कर लिया। बहुत अद्भुत श्लोक है। ब्रह्मा जी रोज, उनका दिन जो होता है उसको हम कल्प कहते हैं, और उनका जो रात्रि होती है उसको प्रलय कहते हैं। एक होती है रोज की प्रलय, और एक होता है दिव्य प्रलय जिसको कहते हैं, जो ब्रह्मा जी की पूरी आयु कंप्लीट हो जाती है उसके बाद एक प्रलय होती है जिसमें पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। और जो ये आंशिक प्रलय होती है, यह आंशिक प्रलय में जो है सारे जीव गर्भोदक्षय विष्णु के उदर में चले जाते हैं, और जो ये पूरा ब्रह्मांड जो है महर स्वर्ग लोक तक वो पूरा जल में डूब जाता है। और जल के आने के पहले जो है ना, संकर्षण की अग्नि आती है पूरी चारों ओर में, और पूरा ब्रह्मांड जो है ना कुल मिला के काम का नहीं रहता है, कोई जीव नहीं रहता, केवल महर लोक और उससे ऊपर के लोकों में लोग रह पाते हैं, और बाकी के नीचे लोकों में कोई नहीं रह पाता। तो इस प्रकार जो है आंशिक प्रलय होती है, और जो है सभी के सभी जीव जो है ब्रह्मा जी के गर्भोदक्ष विष्णु के उदर में चले जाते हैं।
जीवन नहीं रहता उस समय में जब ब्रह्मा जी की कल्प प्रलय चलता है। तब कल्प के पहले स्वयं ब्रह्मा जी सबसे पहले आते हैं बाहर और भगवान को प्रार्थना करते हैं और उनका विश्व रूप, विराट रूप का चिंतन करते हैं, जिससे उनको ज्ञान प्राप्त होता है और वह इस सृष्टि को पूर्ववत पहले के जैसे दोबारा निर्माण कर पाते हैं। ये उनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमने पढ़ा था कि नारद जी ने बताया था, जो भगवान का ध्यान करता है उसको 3 स्टेजेस में जो है चीजें प्राप्त होती हैं, है ना। 3 स्टेजेस कौन कौन सी थी हमने पढ़ा था। पहली स्टेज कौन सी थी, किसी को याद है क्या? एक विज्ञान प्रभु जी। पहले ही दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है क्या? पहले दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, हाँ राइट, एकदम पहले दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, फिर उसको ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और थर्ड स्टेज में जाके उसको भगवत प्रेम प्राप्त होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं होगा, हमारे साथ भी ऐसे ही होगा। जो शुद्ध नाम जप कर रहा है, जो पूर्ण रूप से श्रद्धा से भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उसके हृदय में पहले दिव्य ज्ञान प्रकट होगा। हुआ है कि नहीं हुआ है? भगवत गीता भागवतम का दिव्य ज्ञान अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है, पहले की कंपैरिजन में। अब धीरे धीरे, ओ ऐसा भी मैं शरीर नहीं हूँ, ओहो कब तक भटकेंगे, ओहो का कैसे कर्म हमें इफेक्ट कर रहा है, कैसे हम जो है पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं, कैसे कर्म के बंधनों में फंसे हुए हैं, कैसे भगवान जो है कृपा करते हैं, स्वयं ब्रह्मांड के नायक हैं जो कृष्ण हैं। ये सारी चीजें धीरे धीरे प्रकाशित होनी है। आदमी जो है ना इन सब चीजों को स्वीकार करना चालू कर देता है। इसी को कहते हैं दिव्य ज्ञान, आत्म साक्षात्कार करता है। और फिर सेकंड स्टेज आती है, उसको दिव्य सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, उसको ऐश्वर्य मिलना प्राप्त हो जाता है। प्रभु जी आप जैसा तो श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, आप तो सबसे बड़े यहाँ पे ज्ञान के ज्ञाता हो, आप बहुत सुपीरियर हो, आप ये हो, आप वो, आपके पीछे लग जाएंगे लोग, आपको बहुत हार माला पहनाएंगे, आपको बहुत ज्यादा जो है पूछ परख होगी, ऐश्वर्य होना चालू हो जाता है। अगर यहाँ फंस गए तो पतन हो जाएगा, है कि नहीं। सिद्धियां मिलेंगी, कुछ कुछ सिद्धियां, दूसरों के हृदय की बातों को जान जाएंगे, कौन क्या झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, किसके पीछे क्या छुपा हुआ है, कितना अंदर बाहर क्या क्या है, ये सारी सिद्धियां आ जाएंगी हृदय में। तो सिद्धियां आने का अर्थ ये है कि सिद्धियों को छुपा के रखना है, उसको बताना नहीं है सिद्धियों को, है ना। और अगर ऐसे ही करते रहें सिंसियरली, तब जाके भगवत प्रेम प्राप्त। ठीक है, तो आज हम दूसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे, इसी के कंटिन्यूएशन में है। क्लियर है? जी प्रभु जी। स्कंद 2 अध्याय 2 श्लोक 2, 222.2.2, है ना। तो इस श्लोक में प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराएंगे। शब्द से ही ब्राह्मण एव पंथा, शब्द ही ब्रह्मण्य पंथा। शाब्दस्य ही शाब्दस्य ही ब्रह्मण एष पंथा, शब्द प्रमाण ब्रह्मणि पंथा। यन्नाम विधार्यति अधीर पार्थे, परिभ्रमन्तत्र न विदन्ते अर्थान्, मायामयेवासनया शयानः।
शाब्दस्य हि ब्रह्मणये स पंथा शाब्दस्य हि ब्रह्मणेश पन्था यत्नामभिध्यायति धीर पार्थ परिभ्रमस्तत्र न विदन्ते अर्थान् मायामयेवासनया शयानः शब्दस्य ब्राह्मण पढ़िए पढ़िए माता जी। शब्दस्य हि ब्राह्मण एष पंथा यन्नामयभिर्ध्यायति धीर पार्थे परिभ्रमस्तत्र न विदन्ते अर्थान् मायामये वासनया शयानः शाब्दस्य ब्राह्मण एष पंथा यन्नाम अभिर्ध्यायति धीर पार्थे परिभ्रमस्तत्र न विन्दते अर्थान् मायामयेवासनया शयानः हरे कृष्ण। अनुवाद। वैदिक ध्वनियों वेद वाणी को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। बद्ध जीव ऐसे स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के स्वप्नों में मंडराते रहते हैं, लेकिन ऐसे स्थानों में वे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, जैसे पिछले श्लोक में बताया कि विराट रूप की धारणा करने से ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त होता है, दिव्य ज्ञान, जिससे वे पुनः सृष्टि की रचना कर पाते हैं। तो जो विराट रूप का ध्यान करना है, उससे विराट रूप का जो ध्यान करना है उससे बहुत सारे फल प्राप्त होते हैं। हमने पहले ही चर्चा करी। सबसे पहले क्या होता है? दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिते
आ रही है, आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पे हमारी लाइट गोल हो गई। क्लास स्टार्ट हुई और लाइट गोल हो गई। ठीक है, तो क्या कहते हैं, सबसे पहले स्टेज में दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है। दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, मतलब अब व्यक्ति की बुद्धि जो होती है वह कैच करती है आध्यात्मिक ज्ञान को। अब उसको समझ में आ रहा है आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, प्रकृति क्या है, कैसे सी चीजें कार्य करती हैं, कैसे व्यक्ति का जन्म और मृत्यु होता है, कैसे कर्मों में बंधता है, कैसे कर्मों करने से कौन सी योनियां प्राप्त होती हैं, जीवन क्यों मिला है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, इसको दिव्य ज्ञान कहते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान की सेवा करने के लिए ही हुआ हूँ, और मेरा एक्चुअल में सुख, मेरा एक्चुअल में मुझे आनंद तो तभी मिलेगा जब मैं भगवान की शरण में जाऊँ। यह होता है दिव्य ज्ञान। और बद्ध ज्ञान क्या होता है, भौतिक ज्ञान क्या होता है, मैं ही करने वाला हूँ, मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर से जुड़े जितने सुख हैं वही मुझे सुख प्रदान करते हैं, मैं और मेरा परिवार है, मुझे परिवार के लिए बहुत काम करने हैं, मुझे अपने जीवन को सुखी बनाना है। ये जो होता है ये बद्ध अवस्था के विचार है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि जो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है, उसके बाद सेकंड स्टेज में सिद्धियां, फल मिलना प्राप्त हो जाते हैं। देखो, ऐसा कभी नहीं होगा कि जो भगवान के नाम जप में लगा हुआ है या भगवान की भक्ति कर रहा है उसको कुछ ना मिले। ऐसा नहीं होता, उसको निश्चित तौर से मिलना स्टार्ट हो जाता है। पूछ परख चालू हो जाएगी, या खुद ब खुद सैलरी इंक्रीमेंट होना चालू हो जाएगा, जीवन में शांति आना चालू हो जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रोथ दिखेगी दिखेगी, है ना। ऑटोमेटिकली व्यवस्थाएं भगवान के द्वारा होती चली जाएंगी, और ये होता ही है, निश्चित तौर से होता है। लेकिन व्यक्ति को यहाँ पे फंसना नहीं, यहाँ पे रुकना नहीं, है ना। केवल अगर यही सोचते बैठेगा कि वाह 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 मैंने तो प्राप्त कर ली, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा वो, है ना। फिर वो पतन हो जाएगा, उसका अटक जाएगा। धारणा के बाद जो गौण फल मिलते हैं उसमें अटकना नहीं है। कई लोग जो होते हैं भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको स्वर्ग जाना है। स्वर्ग जाके भोग भोगना ये उद्देश्य है आधे से ज्यादा लोगों का, है ना। इतने सारे यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जो जिसका फोटो देखो तो स्वर्गवासी लिखा रहता है। अरे स्वर्ग, अरे स्वर्ग ही जाएंगे क्या? हाँ, भक्ति तो करी नहीं कभी जीवन में, तो कहाँ जाएंगे, वैकुंठ तो जाएंगे नहीं। कई लोग वैकुंठ गमन वो भी बोल देते, तो वैकुंठ जाना आसान थोड़ी है। स्वर्ग जाना फिर भी आसान है, लेकिन वैकुंठ जाना तो बहुत बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल से जाता है। जितने इस्कॉन में लोग हैं जो 16 माला कर रहे हैं, जो भी साधन भक्ति कर रहे हैं, क्या लगता है सब चले जाएंगे? अरे सब, वैकुंठ तो दूर की बात, अगला जीवन मनुष्य मिल जाए यही बड़ी बात है कि नहीं? यही मुश्किल है। अरे बोला, आ गई लाइट, आ गई हमारी। तो अगर अटक गए तो परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो नीचे के लोग हैं, बद्ध अवस्था में जो लोग हैं, उनके लिए वेदों में जो है नियम बताए गए हैं। नियमों का पालन करके व्यक्ति धीरे धीरे अपना उद्धार कर सकता है, और स्वर्ग आदि जो भी है प्राप्ति, जो भी इच्छा है उसकी। देखो क्या है, जो पूर्ण रूप से बद्ध है ना, वो भगवान की शरण में तो जाएगा ही, वो भगवान की धारणा करेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी वेदों में ऐसा वर्णन है कि तुम्हारी इच्छा है तो तुम उपासना कर लो, पूजा कर लो, तुम उपवास रख लो, तुम ये चढ़ा लो, तुम वो चढ़ा लो, ताकि वो नियमों से बंध सके और धीरे धीरे उसका एलिवेशन हो सके। जो अभी पूर्ण रूप से नियमों में ही बंधना नहीं चाहता, उसको खाली भोगना है, तो उसको भोग की लालच दे के बताया जाता है कि तुम यज्ञ कर लो, तुम उपासना कर लो, उपास रख लो, तो तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। ऐसे ही होता है ना, 16 सोमवार का व्रत कर लो, है ना, सूर्य की उपासना कर लो, तो तुम्हारा शरीर तेजस्वी हो जाएगा, है।
और भी अन्य अन्य उपासनाएं बताई गई हैं, ये यज्ञ कर लो, ये अनुष्ठान कर लो तो इसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो बेसिकली लालच दी जा रही है कि तुम्हारी जो इच्छा है उसी को पूर्ति करने के लिए तुम नियमों में आओ और तुम वेदों और शास्त्रों के माध्यम से उस अपनी इच्छा की पूर्ति करो। तो जैसे ही वो इच्छा पूर्ति की लालच से ही सही, लेकिन जैसे ही वेदों की शरण में आएगा, जैसे ही वो कर्म कांड की शरण में आएगा, वो उपासना यज्ञ इत्यादि करना चालू करेगा, तो धीरे धीरे वो अपने आप को नियमों में बांधेगा, और नियमों में बांधेगा तब उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, इच्छा भोग पूरी कर लेगा। लेकिन कब तक? कितनी बार स्वर्ग, कितने जन्म, कितने बार हम स्वर्ग जा चुके हैं, कितनी बार हमने वहां पे ऐश्वर्यों को भोगा हुआ है, लेकिन बार बार वही 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 वही। ये ज्ञान जब आएगा तब व्यक्ति भोगों से अनासक्त, भोगों से अनासक्त तब होगा जब उसको पता पड़ेगा कि ये भोग कोई काम के नहीं है, एक्चुअल में ये मुझे सुख देने के लिए नहीं है, ये तो मुझे मेरा समय मेरे जीवन से निकालने के लिए, मेरे जीवन को व्यर्थ बनाने के लिए इस माया ने ये सब रचा है कि तुम ये पालो, तुम इधर चले जाओ, तुम वो कर लो, तुम बड़े प्रसन्न हो जाओगे, तुम सुखी हो जाओगे। मात्र भगवान के विराट रूप का धारणा करने के गौण फल है ये सब स्वर्ग इत्यादि प्राप्त करना, मुख्य फल नहीं। मुख्य फल तो क्या है? भगवान की प्रेमा भक्ति है। मुक्ति, स्वर्ग इत्यादि तो ऐसे ही मिल जाता है भगवान के भक्तों को। भगवान तो बोलते हैं मैं तो अपने भक्तों के लिए एकदम रेडीमेड बैठा हूं कि मुक्ति ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, स्वर्ग ले जाओ। वो तो चाहते ही हैं स्वर्ग लो, फंसे रहो इस संसार में। भक्ति नहीं देते भगवान इतनी आसानी से। भक्ति देंगे तो वो खुद अपने आप को समर्पित कर देंगे भगवान। भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीन हूं, मैं भक्तों का पराधीन हो जाता हूं, उनको खुद आना पड़ेगा, फिर उनको हमारे साथ आदान प्रदान करना पड़ेगा। इसलिए भगवान नहीं चाहते कि मेरे भक्त बने, क्योंकि वो स्वयं फिर उनको जो है सारे कार्य करने पड़ जाएंगे भक्तों को। बड़ी जल्दी नहीं देते भक्ति, आसानी से नहीं देते, मुश्किल से देते। तो यहाँ कह रहे हैं शब्दस्य ही ब्राह्मण एष पंथा। शब्दस्य, जो वेदों में, जो वेदों में वर्णित शब्द है ना, वेदों में वर्णित अनेक अनेक मतलब अनुष्ठान हैं, यज्ञ इत्यादि हैं, उपासनाएं हैं, तपस्याएं हैं और मंत्र हैं, विधियां बताई गई हैं प्राप्ति करने के लिए। उन्हीं प्रसंगों की बात कर रहे हैं। शब्दस्य ही ब्राह्मण, ब्राह्मण मीन्स यहाँ पे वेदों के बारे में, वेद। एष पंथा, ऐसा मार्ग है, ऐसा पंथ है, ऐसा एक रास्ता है, ऐसा पथ है। कौन सा? जो वेदों में वर्णित जो भी कर्म कांड की विधियां हैं, वो निश्चित ही एक ऐसा मार्ग है। कैसा मार्ग है? यन्नाम भी धार्यति धीर धीर पार्थे, यन्नाम भी धार्यति, उन नामों के ध्यान से साधक की बुद्धि से फलों की इच्छा करता है। जो साधक है, जो फलों की इच्छा करता है, वह उन नामों के माध्यम से जो वर्णित है वेदों में, वेदों की ऋचाओं में, वेदों में अनेक अनेक नाम, शनिदेव का या जो भी है, उपासना कर लो, ये कर लो, दुर्गा देवी के पास चले जाओ, नाम भी धार्यति धीर पार्थ। तो एक्चुअल में जो प्रयास करने की जो प्रयत्न करता है वेदों के माध्यम से अपने सुखों को प्राप्त करने की, एक्चुअल में धीर पार्थ है, मतलब वह सुखों से दूर चला जाता है। वह बेसिकली उसको सुख मिलते नहीं। ये समझना बड़ा मुश्किल है। क्या कह रहे हैं प्रभु, समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। देखो, वेदों की एक बार मैं दोबारा अनुवाद पढ़ रहा हूं, है ना। वैदिक ध्वनियों, वेदवाणी को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। बद्ध जीव ऐसे स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के स्वप्नों में मंडराते रहते हैं, लेकिन ऐसे स्थानों में वे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते। तो जो स्वर्ग इत्यादि की इच्छा है, भोगने की जो भी इच्छा है,
एक्चुअल में वहां पे सुख नहीं है, नाम मात्र का सुख है। नाम मात्र का सुख समझते हैं? जैसे बोलते हैं ना, नाम मात्र के लिए घी डाला है, नाम मात्र का थोड़ा सा घी खा ले, डुप्लीकेट घी डाल देते हैं, नाम मात्र के लिए काम कर रहे हैं भैया। कहीं जाते हैं होटलों में या कुछ खाने पीने, तो ऐसा लगता है अरे बड़ा आनंद सुख आएगा, ये आएगा, लेकिन खा के आते तो पेट खराब हो गया, पता लगा अरे जलन हो गई। तो क्या था वो? नाम मात्र का सुख था। फिर भी जाता है व्यक्ति, आज पेट खराब हो गया, फिर 4 दिन बाद 6 दिन बाद अरे चलो ना फिर चलते हैं, अरे फिर तू गया था, फिर वही जा रहा है दोबारा वही काम करने के लिए। तो लेबल तो लगा है कि बड़ा बड़ा सुख मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में उसमें सुख नहीं है। जैसे हम देखते हैं, मैंने जो है ना देखा है कि व्यक्ति जो है, बच्चे जिम जाते हैं, वहां उनको ना प्रोत्साहन दिया जाता है कि प्रोटीन शेक पियो, प्रोटीन शेक पियो, तुम्हारी बॉडी जल्दी बनेगी। तो बेचारे बच्चे महंगा महंगा प्रोटीन शेक पीते हैं और बॉडी बनाने की कोशिश कर एक्सरसाइज करते हैं। क्योंकि पहले मैं भी करता था, लेकिन मैं प्रोटीन शेक नहीं लेता था मैं इनके प्रलोभनों में नहीं आया, लेकिन मैं जाता था एक्सरसाइज, और मैं देखता था कि लोग पागलों की तरह जो जो बोलते हैं वो खाते, गोली खाते हैं, ये पीते हैं, वो पीते हैं, दिन रात अंडा मुर्गी खाते हैं ताकि प्रोटीन आए और बॉडी बने। लेकिन बाद में पता पड़ता है 1-2 साल बाद कि उनके लीवर में इन्फेक्शन आ गया, उनके बॉडी में डिसफंक्शन होना चालू हो गया, क्योंकि उन्होंने जो खाया पिया है वो पूरी तरह से डुप्लीकेट। तो ये नाम मात्र का सुख है कि नहीं? ये कोई एक्चुअल में सुख है? जिसको चाहिए था उसको तो कुछ मिला नहीं। तो इसी प्रकार से छलावा चल रहा है हमारे जीवन में। जो भी ऐड देखें, चाहे कहीं पे भी कुछ भी बुलाया जाता है, यहाँ आ जाओ हम आपको ये दिला देंगे, वो दिला देंगे, बड़ा आपको आनंद आएगा, इधर हमारे रिसोर्ट में आ जाओ, हमारे होटल में आ जाओ। आपको ऐसा दिखाते मात्र है टीवी में कि एक से एक सुंदर लड़कियां खड़ी हैं, वो लड़का परफ्यूम लगा के आया है, वाह 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 कर, अरे इसमें कोई सुख है क्या? एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ दिखाने के लिए, मात्र दिखाने भर के लिए कि सुख है। अब परफ्यूम लगाएगा, एक्चुअल में जब लगाएगा तो क्या होगा? उसको धीरे धीरे एलर्जी चालू हो जाएगी, उसको छींके आना चालू हो जाएंगी और उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। एक्चुअल में ऐसा होता है, लेकिन दिखाते क्या है कि परफ्यूम लगाया है और उसके आगे पीछे लड़कियां मंडरा रही, ओ उसको पूछ रहे हैं, अरे वाह। तो ये दिखाने मर का सुख है। तो ये जो दिखावा छलावा वाला सुख है, यही सुख एक्चुअल में स्वर्ग में है। यही सुख इस संसार का है कि छलावा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन्य एवते आद्य अंतवंत कौंतुए न तेषु रमते बुधः। जो इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से प्राप्त होने वाले सुख हैं, वह एक्चुअल में सुख नहीं है, वो दुखों का कारण है। क्योंकि ऐसे सुखों तो का एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, आद्य अंतवंत, ये शुरुआत होती है और इनकी खत्म हो जाती है फटाफट। कुछ टाइम आएगा सुख और उसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर दुख चालू हो जाएगा। मोबाइल लिया अच्छा नया वाला, कितने दिन सुख देगा नया मोबाइल? कितने दिन? जब तक पड़ोसी के पास उससे ज्यादा अच्छा नहीं है। जैसे ही हमारा दोस्त मित्र उससे अच्छा खरीद के आएगा तो वो लगे अब मैं भी नया खरीदूं, इसमें तो कोई काम नहीं, इसमें कोई सुख नहीं है। कुछ दिन तक बस सुख देगा, नया नया है तो आदमी को थोड़ा सा ईगरनेस रहती है, बस उसके बाद खत्म, कुछ नहीं, कोई काम का नहीं है। तो ऐसा जो है ना, ये सुखों में एक्चुअल में सुख नहीं है, निरी सुख है, मात्र सूखा सुख है, नाम मात्र का सुख है। तो यहाँ कह रहे हैं, यह नाम भी धार यति धीर पार्थे। ऐसे सुखों से एक्चुअल में वो दूर चला जाता है, नाम मात्र के सुख मिलते हैं, उसको एक्चुअल में सुख नहीं मिलता। सुख किसे कहेंगे? एक्चुअल में आनंद वह चीज है जिसकी प्राप्ति के बाद और कुछ प्राप्त करने की इच्छा ना हो। उसको प्राप्त कर लिए तो सदैव सदैव उस एकमात्र चीज से हमेशा प्रसन्न रहें। इसको कहेंगे आनंद, इसको कहेंगे सुख। ना कि टेम्पररी सुख मिला और फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और। ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया बेसिकली।
फिर कहते हैं परिभ्रमंस तत्र न विन्दते अर्थान। परिभ्रमंस तत्र न विन्दते अर्थान मीन्स सुखों के लिए भटक रहा है, परिभ्रमण कर रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उस बाबा के पास जा रहा है, कभी उस गुरु के पास जा रहा है, कभी मंदिर में जा रहा है, कभी गणेश जी के पास जा रहा है, कभी हनुमान जी के पास जा रहा है, कभी राम जी के पास जा रहा है सुखों के लिए, कभी दुर्गा देवी की उपासना कर रहा है, कभी वो गरीबों को खाना खिला रहा है, कभी कुछ और कर रहा है, कभी दान कर रहा है। परिभ्रमण तत्र अनेक अनेक कार्य, घाट घाट का बेसिकली पानी पी रहा है सुखों के लिए। व्यक्ति कर क्या रहा है? सुखों के लिए घाट घाट का पानी पी रहा है, जो बोल दे रहा है उसको फॉलो कर दे रहा। परिभ्रमी भ्रमण तत्र न विन्दते अर्थात, लेकिन ऐसा करने पे भी एक्चुअल में उसको आनंद नहीं मिलता, क्योंकि ये भौतिक चीजों से कभी भी सुख नहीं मिल सकता। अब्रह्मवान भुवनात् लोकात् अर्जुन पुनरावर्तनो अर्जुन अब्रह्म भुवनात् लोकात् पुनरावर्तनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी से लेके नीचे तक हर जीव जो है वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, उनको सुख नहीं है। अनुवाद में क्लियर लिखते हैं कि एक्चुअल में सुख नहीं है। 8वें अध्याय का 14 नंबर श्लोक है मेरे ख्याल से, 16 नंबर श्लोक है ना। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ 8.16। यहाँ कहते हैं इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। अब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न। तो सभी ऊपर से नीचे के लोकों में दुख है, दुख है, दुखों का घर है। और व्यक्ति का उद्देश्य क्या है? हम सबका केवल मैं अपने आप को सुखी कैसे कर सकता हूं। तो आदमी क्या करता है? गलती से वेदों में जो वर्णित, जो भी वेदों में इसलिए बताया गया ताकि वह नियमों से बंध सके, है ना। स्वर्ग इत्यादि के बारे में बताया ही है वैसे भी 2.42-43। उसमें कहते हैं कि इसकी जो अलंकारीमयी भाषा है ना वेदों की, उसमें फंसना नहीं है, वह फंसाने के लिए है, लेकिन केवल स्वर्ग की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। क्या कह रहे हैं 2.42-43 में? अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों की उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति एवं ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि बस ये सबसे श्रेष्ठ है, शक्तिशाली जीवन, ऐश्वर्य युक्त जीवन, है ना, भोगों वाला जीवन, इंद्रिय तृप्ति वाला जीवन, ये सबसे श्रेष्ठ है और इसी के लिए प्रयास करते हैं। वेदों में बताए गए जो भी विधियां बताई गई हैं उसको फॉलो करते हैं ताकि स्वर्ग की प्राप्ति। लेकिन एक्चुअल में सुख स्वर्ग में नहीं है ना। अपार्थे, अपार्थे मीन्स बेसिकली सुखों से वो दूर चला जाता है। धीर पार्थे मैं बताया ना, एक्चुअल में सुख नहीं, नाम मात्र का सुख है। और क्या करे लास्ट लाइन में? मायामये वासनया शयानः, मोहमयी वस्तुओं में सुख की वासना ऐसा है जैसे स्वप्न देखने के समान। बद्ध जीव ऐसा स्वप्न देखता है कि मैं यहाँ सुख पाऊंगा, वहां सुख पाऊंगा, ये सबसे अच्छा है, ये सबसे बढ़िया है, इसको प्राप्त कर लो, उसको प्राप्त कर लो, और उसी के लिए प्रयास करता रहता है। तो एक्चुअल में ये सब कुछ नहीं। हमने पढ़ा था पहले कंटों में, सब है पुंसाम परो धर्म यथोर भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। यह आत्मा सुप्रसिद्धति मीन्स आत्मा को प्रसन्नता प्रदान कहाँ से होती है? जब यथोर भक्ति अधोक्षजे, जब हम भक्ति करते भगवान की। और कैसी भक्ति करते हैं?
अप्रतिहता है, यह आत्मा सुप्रसिद्धति सव पुंसाम परो धर्म यथोर भक्ति अधोक्षजे। ऐसी भक्ति करनी है भगवान की जो अटूट हो, अटूट हो, यह याद। तो बाकी नहीं तो श्रम एव ही केवलम, फिर तो सर्म धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्स धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासुय न उत्पादयेत यतिरतिम श्रम एव ही केवलम। अगर भगवान की भक्ति में रति नहीं उत्पन्न हो रही किसी भी कार्य से, तो वो कार्य क्या है? केवल श्रम है, व्यर्थ का श्रम, नीरी श्रम। तो अगर हम कुछ पा भी लें तो उससे क्या मिलना है? दोबारा तो वापस नीचे आना पड़ेगा। जब परीक्षित महाराज ने कलयुग को छोड़ दिया था, जीवन दान दिया था, हमने पढ़ा था कलयुग को क्यों छोड़ा। उसमें एक श्लोक आते इसमें परीक्षित महाराज की वाणी बताते हैं वो क्या सोच के छोड़े। उन्होंने कहा कि परीक्षित महाराज ने नानुम देष्टिम कलिम सम्राट, कभी उन्होंने द्वेष नहीं किया कली से। नानो द्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभु, क्योंकि परीक्षित महाराज जो है वो सार ग्रहण करने वाले थे, है ना। कुशल्यान आशु सिद्ध्यंती नेत्राणी कृतानियत, क्योंकि कलयुग में केवल अच्छी शुभ चीजों का इच्छा मात्र करने से फल मिल जाएगा, और जो पाप है उनको करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों से करना पड़ेगा, तभी पापों का फल मिलता है। तो जब ऐसा विचार कर रहे थे परीक्षित महाराज और उन्होंने कलयुग को जीवन दान दे दिया मुस्कुराते हुए, हमने पढ़ा था मुस्कुरा रहे थे जब कलयुग आया था उनके चरण में, तो बोले अरे इसको तो मैं मारना चाह रहा था लेकिन अब ये मेरी शरण में आ गया, ठीक है। तो इसके गुण भी हैं, इसमें जो है लोगों को भगवत प्राप्ति आसानी से होगी, केवल नाम मात्र जप करेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और इसमें अच्छे काम केवल सोचने मात्र से उनका फल मिल जाता है, लेकिन बुरे कामों को करना पड़ेगा। तो ठीक है, कलयुग को हम जीवन दान दे देते हैं, ऐसा विचार ही कर रहे थे। तो कलयुग हंस पड़ा और बोले मेरा प्रभाव पड़ने तो दो, मैं लोगों को अच्छा सोचने तक का मौका नहीं दूंगा, लोगों को नाम लेने तक का मौका नहीं दूंगा, ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा, कलयुग बोलता है। तो वाकई में कलयुग में भगवान का नाम भी नहीं ले पाते लोग, नाम लेने के लिए लोग मतलब क्या बोले, हाथ पैर जोड़ना पड़ता है, अरे भैया नाम ले लो, नाम है कि। तो इसके तात्पर्य में कहते हैं प्रभुपाद, बद्ध जीव भौतिक संसार के भीतर ब्रह्मांड की सीमा तक भी सुख के लिए तरह तरह की योजना बनाने में सदैव व्यस्त रहता है। हर व्यक्ति केवल सुख के लिए प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग, मैं ऐसे सुखी हो जाऊंगा, मैं ऐसे सुखी हो जाऊंगा, लेकिन उसको मालूम नहीं है सुखी कैसे होगा। एक आता है ना श्लोक, उसमें कहते हैं तस्य एव हेतो प्रयतेत को विदः ना लभ्यते यद ब्रह्मधाम उपरिधः यल लभते दुख वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रहंसा। ये हमने पढ़ा था, जिसमें कहते हैं कि जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होते को विदः तस्य एव हेतो, वो हेतु कौन से हेतु के लिए प्रयास करते हैं? ऐसे हेतु के लिए प्रयास करते हैं जो इस ब्रह्मांड में आसानी से उपलब्ध नहीं है। यल लभते दुख वदन्यतः सुखम, सुख तो ऐसे मिलता है जैसे दुख ऑटोमेटिक आ जाता है, वैसे ही सुख भी ऑटोमेटिक आ जाता है। कालेन सर्वत्र गभीर, ये सब काल की शक्ति से ऑटोमेटिक आना जाना रहता है, इसके लिए प्रयास नहीं करता जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है। यहाँ कह रहे हैं लेकिन व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग योजनाएं बना रहा है केवल सुखी होने के लिए। ब्रह्मांडों की संख्या असंख्य है और इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ग्रह भौतिक जीवन के मुख्य दुखों यथा जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों से सुरक्षित नहीं है। प्रभुपाद कह रहे थे कितना भी एडवांसमेंट कर लो, क्या बुढ़ापे को तुम खत्म कर सकते हो? क्या मृत्यु को दूर कर सकती हो? क्या जन्म का जो कष्ट है उसको दूर कर सकते हो? तो बोले नहीं, इसको तो कोई नहीं कर सकता। तो फिर तुम एक्चुअल दुख में नहीं हो, एक्चुअल सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हो, फिर टेम्पररी सोल्यूशन ढूंढ, और इन सब का सोल्यूशन वैसे भी है ही नहीं, है ना। इसमें कहते हैं आगे कि
अतः वे कभी ब्रह्मलोक जाते हैं तो पुनः पाताल लोक को लौट आते हैं, मानो झूले पर चढ़े हुए अज्ञानी बालक। जैसे झूले में व्यक्ति कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, गोल गोल घूमता है और उसमें उसको आनंद आता है। बच्चे जब ऊपर चढ़ता है झूला तब भी वो खुश होते हैं, वाह 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 कितना ऊपर आ गए। फिर जब नीचे आते झूले से तब भी वो खुश होते हैं, अरे वाह कैसी 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 फीलिंग आ रही है, अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं। तो बच्चे बड़े प्रसन्न होते हैं। वो बड़ा सा एक गोला होता है, मैरी गो राउंड जिसको बोलते हैं, उसमें घूमते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं और उसमें प्रसन्न होते हैं। तो वैसे ही कह रहे हैं प्रभुपाद कि हम भी ऊपर के लोकों में जाते हैं, नीचे के लोकों में जाते हैं, फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर नीचे, जैसे बच्चों के जैसे हम प्रसन्न हो रहे हैं। सुख के लिए ऊपर, फिर कर्म करते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, गलत काम करते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, अच्छे काम करते हैं, फिर गलत काम करके नीचे इसी में लगे हुए। तो ये बच्चों की तरह, बच्चे बेचारे ज्ञानी होते हैं। वो खास, अच्छा झूले में भी स्वयं टिकट लेके जाया जाता है, लाइन में लग के झूले में बैठा जाता है। वैसे ही हम भी प्रयास कर करके दुखों को चाह रहे हैं, प्रयास कर करके अपने आप को कोशिश कर रहे हैं सुखी हो जाएं, लेकिन ऊपर जाएंगे फिर नीचे आ जाएंगे, क्योंकि पाप तो होना ही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। तो इस प्रकार कह रहे हैं बेसिकली कि यह जो स्वर्ग की प्राप्ति या जो भी धारणा से हमें क्षणिक सुख प्राप्त होंगे, उसमें फंसना नहीं, अटकना नहीं है, बेसिकली हमको आगे बढ़ना है ना। तो मैं ज्यादा समय ले लिया इस श्लोक में, हम फटाफट कोशिश करते हैं अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। पॉइंट 2.3 आगे के श्लोक में पढ़ते हैं, साथ में दोहराएंगे। अतः कविर्नामासु यावदर्थः, सॉरी तो किया ही नहीं, लॉक कर दिया था सबको। अब ओपन हो जाएगा, है ना। क्लियर अभी दिख रहा है बराबर? जी हाँ प्रभु जी। जी। जी प्रभु जी। अतः कविर्नामासु यावदर्थ, अतः कवि अतः कविर्नामसु यावदर्थ, अतः वीरनामसु यावदर्थः स्याद् प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि, सिद्धे अनंतार्थे न यतेत तत्र, परिश्रमं तत्र समीक्ष्यमाणः। अतः कबीरनामसु यावदर्थ स्याद् प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः, सिद्धे अन्यथा थे न यतेत तत्र, परिश्रमं तत्र समीक्षमाणम्। अतः कवीनामसो यावदर्थः
ज्यादा प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि व्यवसाय बुद्धि ध्येयन्यार्थार्थ नयतेत तत्र परिश्रमः तत्र समीक्षमाण अनुवाद। अतएव प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्यवहारिक रूप में यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसको समझना अति आवश्यक है, जिसमें बता रहे हैं कि मनुष्य जो है केवल अपने आप को न्यूनतम आवश्यकताओं में मनुष्य को रखना चाहिए। कहीं पे भी कोई अवांछित वस्तुओं की इच्छा नहीं करनी चाहिए, जिससे केवल और केवल श्रम और कठोर श्रम करना पड़े। व्यक्ति को अपनी जरूरतें कम से कम रखनी चाहिए, एकदम लोएस्ट साइड में अपनी जरूरतें रखनी चाहिए। तो प्रवेश करते हैं। अतः, अतः मीन्स इस कारण से। किस कारण से? जैसे पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि स्वर्ग इत्यादि में भी भोगों में सुख नहीं है, इसलिए कितना भी बड़ा जो ना आप लोग जुगाड़ कर लो, कितने ही बड़ा है ना बड़े बंगले में चले जाओ, क्यों ना बुर्ज खलीफा जो है दुबई में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, बोले सुख तो वही है प्रभु अमेरिका में, यहाँ कहाँ सुख है? तो वहां पे भी सुख नहीं है। अतः स्वर्ग में सुख नहीं है तो फिर अमेरिका में कहाँ से सुख आ जाए? जब भगवान ने बोला है यहाँ इस संसार में सुखालय दुखालयम अशाश्वतम, तो सुख दुख ही दुख मिलेगा, सुख कहाँ मिलेगा? तो यहाँ कहले अतः इसलिए, जब स्वर्ग में भी भोगों में सुख नहीं है, इसलिए यहाँ पे अतः कबीर नामसु यावत अर्थ। कवि मीन्स बुद्धिमान व्यक्ति, जो ऐसा व्यक्ति है जो श्रेय और प्रेय को समझता है। श्रेयस और प्रेयस हमने पढ़ा था। श्रेयस क्या होता है? वह मार्ग जो हमारे लिए श्रेष्ठ है, लेकिन यद्यपि वो कठिन हो सकता है मार्ग, उसको चुनना। और प्रेयस वह मार्ग होता है कि व्यक्ति को सुविधा लग्जरी बस अच्छा अच्छा चाहिए और कुछ नहीं, भले उससे उसको प्रॉब्लम हो आगे चल के। श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस मीन्स कठिन मार्ग जिसमें तकलीफ आ सकती है, लेकिन अंतोदगत्वा व्यक्ति का उद्धार है। लेकिन प्रेयस मीन्स अंतोदगत्वा नहीं देखना, एट प्रेजेंट देखना, अभी कौन सा अच्छा है, अभी मेरे को सुख कैसे मिलेगा, बस वो। लेकिन अंतोदगत्वा उसमें पतन हो उसका। तो श्रेयस और प्रेयस, इसी को बोलते हैं हेय बुद्धि और उपादेय बुद्धि। हेय मीन्स वह कार्य जिसको नहीं करना चाहिए स्वीकार, और उपादेय मीन्स वह कार्य जो स्वीकार्य है, जो करना चाहिए। दो मार्ग दिखेंगे हमेशा, एक कठिन लेकिन अल्टीमेट बेनिफिट उसी में है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। और दूसरा मार्ग जो आसान मार्ग है, झूठ बोलने वाला मार्ग है, सपोज करो, लेकिन उनपे अंतोदगत्वा बड़ी मुश्किल आएगी। तो दो मार्ग हो सकते हैं, हेय और उपादेय। तो व्यक्ति को उपादेय मार्ग जो है, जो श्रेयस मार्ग है, उसको स्वीकार करना है। इसी को कहते हैं कवि बुद्धि। जो जानता है कि उसके लिए सही चुनाव क्या है, जो वही चुनाव करता है, उसको कह रहे कवि। यहाँ पे है ना कवि, बुद्धिमान व्यक्ति बेसिकली। तो अतः कवि, इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, किस लिए? जो भी पता पड़ गया सुख कहाँ है, कहीं नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? नाम आसु यावद अर्थ, जो नाम मात्र के भोग हैं, जो स्वर्ग है, जो इस भौतिक संसार का नाम मात्र का सुख है, सुख एक्चुअल में नहीं है, लेकिन नाम मात्र के लिए सुख दिया जा रहा है। ऐसे सुखों के लिए यावद अर्थ,
जितने कम से कम वस्तुओं में, यावद अर्थ मीन्स उसमें वो बहुत ज्यादा अपने आप को उलझाता नहीं है, वो कम से कम न्यूनतम में अपनी जरूरतों को रखता है, क्योंकि मालूम है उसको इनमें सुख नहीं है। अपने आप की रिक्वायरमेंट, अपने आप की डिमांड को ही कम रखता है। जो कभी इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, लंबी गाड़ी चाहिए, बड़े बड़े ब्रांड की घड़ी चाहिए, बड़े बड़े जो है ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, या ओहो हम तो ऐसी जगह खाना खाते नहीं है, हम तो बड़े बड़े होटलों में खाते हैं, हम तो ऊपर बैठ के खाते हैं, नीचे नहीं खाते हैं, हम तो हल्का कपड़ा नहीं पहनते हैं, ये नहीं करते वो नहीं करते। ये सब क्या है? इसमें सुख है क्या? नहीं है। तो अपनी जरूरतों को कम से कम, जितने कम से कम वस्तुओं में उसको अपने आप को कम से कम वस्तुओं में ला देता है कौन? इंटेलिजेंट व्यक्ति। दो तरीके होते हैं कमाने के। बोलते हैं व्यक्ति दो तरीके से कमा सकता है, या तो मेहनत करे बहुत सारा, या तो अपनी जरूरतों को ही कम कर दे। मेहनत से तो आखिर तो खर्चा करने के लिए मेहनत कर रहा है, और वह खर्चा ही नहीं करेगा तो फिर जरूरत ही नहीं इतना काम करने की। तो श्रम से बचना है तो अपनी जरूरतों कम से कम रखना पड़ेगा। सनातन गोस्वामी केवल आटा मांगते थे, मधुकरी करते थे, उसमें खाली आटे को थोड़ा सा नमक डाल के ऐसा करके खा लेते थे और काम चलाते थे। कितनी जरूरत कम है, लेकिन हम जरूरत ना होने पर भी कितनी वस्तुएं इकट्ठी कर लेते हैं पूरे जीवन में। लिमिट ही नहीं है। जो जिसकी जरूरत नहीं उसको खरीद के लाते हैं, पैसा वहां चला जाता है, फिर बाद में अरे पैसा ही नहीं बचा, आप कैसे करें? माला नहीं है, दान दक्षिणा के लिए पैसा नहीं है ना, बाकी अन्य कार्यों के लिए पैसा ही नहीं बचा। यावद अर्थ मीन्स जो अर्थहीन चीजें हैं उसमें वह अपने आप को नहीं लगाता। और क्या करें? स्याद प्रमक्तो व्यवसाय बुद्धि। स्याद अप्रमत्तः है बीस, स्याद अप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि। बेसिकली उनमें अनासक्त रहता है और अपनी बुद्धि को, प्रमत्ता मीन्स हम जानते हैं पागलपन, अप्रमत्तस मीन्स अब पागल नहीं है। स्यात, अब वो जानता है कि मुझे अनासक्त रहना, इन सब फालतू वस्तुओं से दूर रहना, अपने आप को दूर कर देता है वो, उनमें आसक्त नहीं होता, अनासक्त रहता है वो। व्यवसाय बुद्धि मीन्स हमने पढ़ा था, कल भी पढ़ा था, व्यवसाय बुद्धि। व्यवसाय बुद्धि क्या होती है? जो जानता है मैं शरीर हूं, मैं आत्मा, सॉरी, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, जो ये जानता है, जो ये जानता है मेरा श्रेयस क्या है, मैं भगवान का अंश हूं, मुझे क्या करना है, मेरे को भक्ति करनी है, मेरे को भोगों में नहीं फंसना है, मेरे को इंद्रिय तृप्ति में नहीं फंसना है, जो ये सब जानता है वह व्यवसाय बुद्धि है ना। कल हमने डिटेलिंग में पढ़ा था व्यवसाय बुद्धि के बारे में। तो व्यवसाय बुद्धि बेसिकली जो हम अपने उद्धार के लिए कार्य करते हैं, ऐसी बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि, भेद जानता है कि अब ये इसमें सुख नहीं है, ये नहीं करना है मेरे को, व्यवसाय बुद्धि। तो एक्चुअल में लोग यहीं फंस जाते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, प्रयास करते करते फाइनली फिर डिप्रेशन में चले जाए, अरे सुख तो मिला ही नहीं, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, दिन रात मेहनत कर लिया। इस गिर प्रशांत मोहन प्रभु बता रहे थे, उनके सामने वो एक पहले जब जॉब करते थे तो एक बिल्डिंग में इस साइड थे, और सामने वाली बिल्डिंग में टॉप फ्लोर में ना एक व्यक्ति बात कर रहा था मोबाइल में, बात कर रहा था इधर उधर, बात करते करते कुछ देर बाद देखा तो वो कूद गया नीचे और उसने सुसाइड कर लिया। तो ये लोग सब दौड़ दौड़ के गए, बाप रे क्या हो गया, सुसाइड क्यों कर दिया? तो पता लगा वह व्यक्ति बहुत अच्छे लेवल में, मैनेजर लेवल पे था, उसकी जॉब भी अच्छी थी, लेकिन उनके फियांसी जो थे, उसकी जो मंगेतर थी, वो बोले कि तुम्हारा अभी भी जो है ना प्रमोशन थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन अब कम प्रमोशन हो गया इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो जब शादी नहीं कर सकती तो इसलिए वो कूद के जान दे दी। तो सोचो व्यक्ति क्या कर रहा है वो, बुद्धि कैसी चली गई है उन लोगों की। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। अरे एक लड़की चली गई दूसरी आ जाएगी उसमें, और जिसको तुमसे प्यार ही नहीं है, वो तुम्हारे तनख्वाह से प्यार है, उससे शादी करने का क्या मतलब है?
जो तुमको तो देख नहीं रही है, तुम्हारे जॉब देख रही है, तुम्हारे प्रोफाइल देख रही है, तुम्हारे सैलरी देख रही है, तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है वो देख के शादी कर रही है, तो ऐसे व्यक्ति से शादी करने का क्या अर्थ? पागल लोग हैं, क्या करें, प्रमत्तस्य पागल लोग हो गए हैं। आगे कह रहे हैं सिद्धि सिद्धे अन्यथार्थे न यतेत तत्र। सिद्धे सिद्धे अन्यथार्थे, बेसिकली यहाँ लिखा है अर्थ बिना प्रयास से प्राप्त हो जाता है। जीवन निर्वाह के लिए बेसिकली हमें यह लगता है कि मेरे जीवन निर्वाह के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। तो बेसिकली ऐसा नहीं है। जब मृगारी को नारद जी मिले थे, तब मृगारी क्या करता था? पशुओं का वध करता था और उसको बेच के अपने घर वालों का पेट भरता था। और उसकी आदत क्या थी? मृगारी आधा मार देता था, तड़पने तड़पते छोड़ देता था जानवरों को, और फिर उसके बाद जैसे ही मर जाते थे जानवर, तब फिर उनको तड़पा तड़पा के मारता था। तो नारद जी जब पहुंचे तो नारद जी ने बोला, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे कोई करता है क्या? क्यों ऐसे तड़पा तड़पा के मारे हो? बोले इसमें मुझे अच्छा लगता है। तो बोले ये करते ही क्यों हो तुम काम? बोले मैं ये अपने जीवन अपने परिवार का पालन करने के लिए करता हूँ, हम खाएंगे क्या अगर ये नहीं करेंगे तो बोले, नारद जी ने बोला केवल खाने के लिए तुम इतना करते हो? बोले हाँ। बोले अगर मैं तुम्हें व्यवस्था कर दूं तुम्हारे खाने पीने की तो बोले ठीक है, फिर मैं नहीं करूंगा, जैसा आप बोलोगे वैसा करूंगा। तो नारद जी ने बोला ठीक है, आज से तुम ये सब मत करो, मैं तुम्हारे खाने पीने की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ, तुम्हारे को खाना पीना मिल जाएगा। तो बोले ठीक है। बोले लेकिन ये सब बंद करना पड़ेगा टोटल। बोले ठीक है। तो जब मृगारी ने सब बंद कर दिया, गांव के बाहर बैठ गया, नारद जी के आदेश के अनुसार जप करने लगा, तब गांव वाले ने देखा कि अरे मृगारी तो संत बन गया है, उसने तो क्या किया है, पशुवध करना बंद कर दिया है। तब पूरा गांव का गांव उसको खाना लाके देने लगा, ये भी खा लो वो भी खा लो, संत बन गए और आप महान संत हो गए, आपने नारद जी के दर्शन कर लिए, लो लो लो। इतना आने लगा, इतना आने लगा, मृगारी परेशान हो गया, बोले बस करो, इतना तो मैं खाता नहीं हूं जितना आ रहा है। जब 1 साल के बाद नारद जी आए पूछने, बोले हे मृगारी कैसे हो? अरे बोले नारद जी आप इतनी ज्यादा क्यों भेज रहे हो? इतना तो मैं खाता ही नहीं हूँ, इतनी मेरे को व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ भंडारा चलाना पड़ता है, जितना आ जाता है मैं तो खाता नहीं हूँ अकेले। तो व्यक्ति को ऐसा भान होता है कि मेरे प्रयासों से मेरा जीवन यापन चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जीवन यापन ऑटोमेटिकली भगवान ने सबकी व्यवस्था कर दी है। जो रास्ता चुना है वो हमने चुना है, अब कितना श्रम हमको डालना है ये हमको डिसाइड करना है ना। तो इस प्रकार सिद्धे अन्यार्थाते न यतेत तत्र, ऐसी चीजों के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। परिश्रमम तत्र समीक्षमाण, ऐसी वस्तुओं के लिए केवल व्यर्थ का श्रम है, तो व्यर्थ के श्रम से बचना चाहिए। तो एक्चुअल में हम यह चीजों को जीवन में देखेंगे, बहुत सारे लोग केवल मेहनत केवल मेहनत केवल मेहनत कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसका अर्थ कुछ भी नहीं, और पूरा जीवन व्यर्थ में निकल जाता है, मेहनत मेहनत मेहनत। और जो काम करने के लिए इस संसार में आए थे वो काम तो कर ही नहीं पाते हैं, भगवान की भक्ति तो हो ही नहीं पाती, भगवान का नाम जप भी नहीं होता। अरे बोले नाम जप कर लो, अरे बड़े टाइम ही नहीं है नाम का मेरे पास। व्यक्ति यही पूरे जीवन इसी में लगा दिया है। मैं देखता हूँ कई लोग सुबह से 4 बजे 5 बजे से उठ जाते हैं, बेचारे हॉकर लोग पेपर बांटने के लिए 4 बजे 3 बजे उठ जाते हैं। कई लोग पूरी पूरी रात बैठ के काम कर रहे हैं, इंजीनियर हमारे, कुछ इंजीनियर हैं नाइट वाले भी हमारे बीच में लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो पूरी रात काम कर रहे हैं और भगवान के लिए टाइम नहीं है। हमारे इंजीनियरों के पास टाइम है, बेचारे निकाल लेते हैं टाइम कैसे भी करके, लेकिन बाकी लोग बेचारे भटके हुए हैं, पूरा जीवन अपना इतना श्रम लगा रहे हैं, उनको लग रहा है केवल मेरे श्रम से मेरा उद्धार होगा, मेरे जीवन में सुख आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, कोई करेक्शन कोई रिलेशन ही नहीं है। मनी कैन नॉट मेक एनीबडी हैप्पी, है ना। धन में वो सामर्थ्य नहीं है कि सुख प्रदान कर सके। ये कंसेप्ट कब समझेंगे? ये तो कोई समझ ही नहीं रहा। मेरे दोस्त हैं काफी, दिन रात बिजनेस बिजनेस बिजनेस, क्योंकि मैं सिंधी कम्युनिटी से हूँ, दिन रात बिजनेस। अरे बोले धंधा करना है, सुबह जाना है रात को आना है, धंधा करना है।
दिन भर काम करते हैं, घर आते हैं टेंशन में रहते हैं, 2 पैक दारू पीते हैं। अरे बोले थोड़ा टेंशन हो जाता है ना, क्या करे, थोड़ा रिलैक्स भी तो होना है। ये लाइफस्टाइल बना ली सबने। केवल दिन भर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, रात को थोड़ा सा बोले एंजॉय थोड़ा सा कर लेते ना, हम खा पी लेते थोड़ा सा। तो ऐसा काम ही क्यों करना जिसमें टेंशन है। भगवान ने सबकी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन ये चुनाव हमारा रहता है कि मैं मेहनत मेहनत ज्यादा करूं कि मैं अपने समय को सही जगह लगाऊं। ये हमारा डिसीजन है। यह डिसीजन हमको लेना है कि हमारे समय को कहाँ लगा। तो व्यक्ति अपने समय को केवल सुखों में ना लगाए, है ना। भोगी भोगों में सुख नहीं है, लेकिन शरीर निर्वाह के लिए उतना ही प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए शरीर के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं में रखो अपने आप। आजकल तो कंपटीशन हो गया, सबको अपनी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हैं। आवश्यकताओं में इतना उछाल मार दिया लोगों ने कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो तात्पर्य में कहते हैं, यह समस्त भौतिक सृष्टि केवल नामों का भ्रम जाल है। वास्तव में यह पृथ्वी जल अग्नि जैसे पदार्थों से बनी मोहने वाली सृष्टि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस संसार में केवल 5 तत्व ही काम करते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तत्व ही है पूरे सृष्टि में। जो भी हम देख रहे हैं वो केवल इन 5 तत्वों से बना है, भले उसका स्वरूप थोड़ा सा अलग है। वही आटे से रोटी भी बनती है, वही आटे से पूड़ी भी बनती है, वही आटे से पराठा भी बनता है, और वही आटे से हलवा भी बनता है। आटा वही है। जो आटा देखेगा सब में वह यथार्थ देखेगा, लेकिन जो अलग अलग वस्तुओं को देखेगा वो भ्रम जाल में फंस जाएगा। बोलेगा बड़ी बिल्डिंग, छोटी बिल्डिंग, मोटी बिल्डिंग, अच्छी बिल्डिंग, सुंदर बिल्डिंग, मैं इसमें रहूंगा, उसमें रहूंगा। लेकिन वो है क्या? केवल 5 तत्वों से, ईंटे, रेती, गिट्टी से बना हुआ एक छोटा सा स्वरूप। जब प्रभुपाद गए थे अमेरिका, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखा उन्होंने। प्रभुपाद ने बोला व्हाट इज दिस, अपने शिष्यों से बोला। तो सब शिष्य बोले दिस इज प्रभुपाद, बिग बिल्डिंग, ये है। वो कौन सी बिल्डिंग है? ट्विन टावर है, ये है, वो है। प्रभुपाद ने बोला दिस इज सिंपली स्टैकिंग ऑफ स्टोन्स। जैसे बच्चे एक के ऊपर एक पत्थर लगा के जोड़ के एक बना देते हैं माला, वैसे ही बोले बस दिस इज सिंपली स्टैकिंग ऑफ स्टोन्स, और कुछ नहीं है। समय को व्यर्थ किया जा रहा है। आगे कहते प्रभुपाद, इमारतें, साज सामग्री, कारें, बंगले, मिलें, फैक्ट्रियां, उद्योग, शांति, युद्ध या परमाणु शक्ति तथा इलेक्ट्रॉनिक जैसे भौतिक विज्ञान की सर्वोच्च सिद्धियां भौतिक तत्वों तथा 3 गुणों से मिली जुली प्रतिक्रिया के मोहक नाम के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अलग अलग नाम रख दिया है मात्र, और कुछ नहीं। जैसे होटलों में जाते हैं ना, ऐसे ऐसे नाम देते हैं, पनीर लबाबदार, पनीर क्या और क्या क्या, पनीर पसंदा, बटर पनीर मसाला, है ना। वो ऐसे ऐसे नाम, ऐसा जैसे मुंह में पानी आ रहा है अभी से सुन के। लेकिन है क्या सब में? पनीर ही तो है, और क्या है और क्या है? उसके अलावा कुछ नहीं है। तो वैसे ही बता रहे हैं, यहाँ केवल नाम मात्र है, फैक्ट्रियां, उद्योग, शांति, लेकिन एक्चुअल में क्या है? केवल 3 गुणों और इस 5 तत्वों के अलावा कुछ भी नहीं है वो। क्योंकि श्री भगवान का भक्त इन्हें अच्छी तरह जानता है, अतः वह ऐसी परिस्थितियों के लिए अवांछित वस्तुओं को सृजित करने में रुचि नहीं लेता जो बिल्कुल भी वास्तविक नहीं है, बल्कि जो सिर्फ माया जाल है, जिनका महत्व समुद्र की तरंगों के बुलबुलों से अधिक नहीं है। जैसे समुद्र में अनेक बुलबुले उठते हैं, बस वैसे ही ये माया जाल हमको इधर बुला रहा है, उधर बुला रहा है, ये पालो वो पालो, बस फूट जाएगा एक दिन। कितनी देर रहता है समुद्र का बुलबुला? कुछ ही क्षण बस। बड़े बड़े राजनेता तथा सैनिक एक दूसरे से इसलिए लड़ते हैं जिससे कि इतिहास में उनका नाम निरंतर बना रहे। लोग नाम के लिए लड़ रहे हैं, नाम के लिए काम कर रहे हैं। अरे मैं तो रोज देखता हूँ, आए दिन पेपर में, आए दिन रोडों में इतने फोटो चिपकाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू मंत्री जी, हैप्पी बर्थडे टू ये, अपना फोटो चिपका देंगे नीचे। लोगों को यही अभिलाषा है कि मेरे को लोग जाने, मेरे को जाने, मेरा नाम हो, मेरा नाम। कौन जानता है ऐसे लोगों को? कितने दिन जान लेंगे? किसको पड़ी है? किसी को किसी का नाम जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं।
लेकिन व्यक्ति को अपना एक भ्रम है, एक माया है, उसको लगता है नहीं मेरा नाम हो, मैं प्रयास करूं अपना नाम बनाने के। आज से 400 साल पहले या 200 साल पहले कौन था यूएस का प्रेसिडेंट? किसी को याद नहीं। कौन था चाइना का प्रेसिडेंट? किसी को याद नहीं। कौन प्रधानमंत्री था? अरे हमारे हिंदुस्तान का ही प्रधानमंत्री कौन था यही याद नहीं। लेकिन सोचो उस समय व्यक्ति ने कितना प्रयास किया होगा अपने नाम के लिए, कितना ज्यादा मेहनत की होगी कि मेरा नाम हो, मैं चारों तरफ मेरे लोग ऐश्वर्य को जाने। आज कौन जान रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है। किसी को याद तक नहीं है कि किसने क्या किया था 200 साल पहले। तो नाम करने के लिए लोग बहुत मेहनत करते, श्रम करते हैं। ऐसे नाम धुल जाते हैं, मिट जाते हैं, किसी को याद तक नहीं रहते, और जबकि उस व्यक्ति ने पूरा जीवन दे दिया। तो ऐसे कामों में नहीं लगना है, व्यर्थ के श्रम में हमको नहीं लगना है। जो जीवन का उद्धार हो, जिससे ऐसे कामों में हमको लगाना है, अपने आप को भक्ति में लगाना है। ठीक है, तो आप सब इसको जो है पढ़ लीजिएगा, इसके तात्पर्यों को अच्छे से। किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस रामलला प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु, जैसे आपने बोला कि मानव जीवन में मिले कई बार, जैसे हम 16 मालाएं जो कर रहे हैं कठिन है, नहीं नहीं, जैसे मैं अमरिंदर प्रभु बता रहे थे, मैं लेक्चर में सुन रहा था उनके, कि यदि लगातार 3 दिन तक भी कोई नहीं, कहीं तो मैंने शायद सुना, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन लगातार 3 दिन भी कार्तिक में कोई दीपदान कर ले तो भी बोला जाता है कि भाई उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रभु, बेसिकली मेरा प्रश्न है, भगवान तो दयालु है, और क्योंकि वैसे भी जो भक्त लोग कर रहे हैं जो थोड़ा सा रेयर है, मतलब सामान्यतः ये चीजें नहीं की जाती भक्ति वगैरह, तो उसकी गति क्या होगी प्रभु? जैसे कि आपने बताया कि मानव जीवन भी थोड़ा सा कठिन होगा। नहीं, आपका प्रश्न क्या है? एक तो आपने बोला कि भाई 3 दिन कार्तिक दान में कर दे तो वैकुंठ हो जाता है, लेकिन फिर ये आपने घुमा दिया हाँ, चीजों को। क्या मतलब क्या? प्रभु, प्रश्न प्रश्न ये है, जैसे कई बार ऐसा बोला जाता है कि भगवत जैसे भगवत धाम जाना आसान नहीं है, लेकिन वही जैसे हमारे कई जगह शास्त्रों में मिलता है कि भाई कार्तिक में दीपदान करने से व्यक्ति वैकुंठ चले जाता है। तो कई बार चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी रहती है, कई बार लगता है बहुत कठिन है, कई बार पढ़ते रहे तो पहुंच जाएंगे, ऐसा भी होता है। क्वेश्चन यही है प्रभु। नहीं, ठीक कह रहे हैं। कार्तिक में बराबर है, दीपदान देने से बहुत अक्षय पुण्य मिल जाते हैं, व्यक्ति लायक तो बन जाता है, इतनी स्वीकृतियां तो होती हैं कि वो वैकुंठ चला जाए। लेकिन चूंकि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य ये समाप्त नहीं होता, इसलिए हम जा नहीं पाते, है ना। तो चूहे की कथा है। यस, चूहा अभी उसकी पूंछ जल गई थी तो उसको वैकुंठ धाम मिल गया, क्योंकि ऐसा लगा भगवान को कि इसने मेरे को दीप दान कर दिया है, नाच रहा है मेरे सामने। ठीक है। बेसिकली क्या है प्रभु, देखो, जाना तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन तब जा पाएंगे जब मन में सारे विकार खत्म हो। तो मन के विकार को कैसे कंट्रोल करना है, इसी पे चर्चाएं चल रही है। अपने आप को शुद्ध करके ही तो जा पाएंगे ना। नहा धो के जो है, जब आदमी जाता है मंदिर जाता है तो घर से नहा धो के जाता है, एकदम स्वच्छ साफ होके पवित्र होके। मंदिर जाना कोई आसान काम नहीं है, कोई भी जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति नहाया धोया होगा उसी को घुसना अलाउड है, सबको अलाउड नहीं है। तो घर से नहा धो के जो निकलेगा वही प्रवेश कर पाएगा। तो आपने अपने अंदर से सारे द्वेषों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य को अगर निकाल दिया है, तब तो आराम से वैकुंठ में प्रवेश कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसको निकालने में मुश्किल, अपने मन को कैसे कंट्रोल में करें, सारा खेल वहीं पे आके रुक जाता है। और ये करेगा कौन? आप ही करोगे, हम ही करेंगे। हमको ही अपने अंदर से विकारों को दूर करना है, शरणागति बढ़ानी है, धीरे धीरे अपनी चेतना को शुद्ध करना है, तब एलिजिबल हो पाएंगे प्रवेश करने के लिए। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। यस। प्रभु जी, जैसे इनके जो इन्होंने अभी प्रश्न किया है, आपने जो बताया कि प्रभु जी मतलब मनुष्य जन्म मिल जाए यही दुर्लभ है, इसी से संबंधित हमारा भी प्रश्न है। जैसे प्रभु जी, हम जिन लोग जहाँ अयोध्या के बगल में रहते हैं, तो एक ब्लॉक मुख्यालय 1 लाख की आबादी, हमारे पिताजी कहते हैं कि एक हमारे फूफा जी हैं, वो इस्कॉन के डिवोटी हैं, उन्हीं की प्रेरणा से मैं हमको भी इस्कॉन में दीक्षा मिली, इस्कॉन में मैं जुड़ा।
तो कहते हैं पूरे ब्लॉग में 1 लाख लोगों में 10-5 लोग आप लोग जैसे दिखते हैं, जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, माला जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं। तो ये तो बात सही प्रभु जी, हम लोग प्रचार कार्य में जाते हैं, देखते हैं कि ऐसा बहुत कम जो इस्कॉन के डिवोटी को छोड़ के किसी संप्रदाय में इतने बढ़िया स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले नियमों का मिल भी नहीं करते हैं, केवल इस्कॉन में ही फॉलो करते हैं प्रभु जी। तो इस नाते हम लोग समझते हैं कि हम भी तो इस्कॉन वाले तब भी बहुत ठीक है कि सारे नियम का कड़ाई से पालन करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। और लोग तो करवे तो प्रभु जी, मतलब हम लोगों को मनुष्य में ही अगर रह जाना पड़ेगा तो लक्ष्य तो वही है, भगवत धाम जाना है। इसमें निरुत्साह नहीं होना है, निरुत्साही नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि देखो, जिसने भी इस मार्ग को अपना लिया ना, वह जी वैकुंठ तो जाएगा, भगवत धाम तो जाएगा ही, निश्चित हो गया कि आप जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अब कब जाएंगे ये भगवान पे और हम पे, हम कब अपने आप को पूर्ण रूप से जो है ना उस लायक बना देते, तो भगवान ये कार्य करते हैं, हमारी व्यवस्थाएं करते हैं कि कैसे इसको और शुद्ध बनाया जाए। सपोज करो जी इस जीवन में कुछ हद तक हमारे को शुद्ध बने, लेकिन शरीर छूट गया, क्या करेंगे? तो भगवान व्यवस्था करेंगे अगले जीवन में आपको बचपन से भक्ति मिले और सारे नियमों को फॉलो करने का मौका मिले। भगवान देखेंगे कि बचपन से 16 माला कर रहे हैं, ऐसी जी व्यवस्था कर देंगे ताकि अगले जीवन में और हम अपने आप को शुद्ध कर सकें। और धीरे धीरे ऐसे अपने आप को 2 4 5 जीवनों में या एक ही जीवन में जैसी हमारी भक्ति की इंटेंसिटी होगी, गाढ़ भक्ति गाढ़ी हो जाएगी, उस टाइम फिर हम भगवत धाम चले जाएंगे। यस तो प्रभु, इसमें बहुत प्रभु अच्छा। मतलब निरुत्साह होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जिसने जी भगवान की शरण ले ली, जो आ गया इस्कॉन में, जो प्रभुपाद के नियमों को फॉलो कर रहा है, मतलब अब भगवत धाम जाना उसका निश्चित है। अब कब निश्चित है ये नहीं कह सकते, एक जन्म भी हो सकता है इसी जन्म में चले जाएं, हो सकता है 2 5 जन्म और लग जाए, यस प्रभु, बहुत लेकिन सही। नहीं ये हो सकता। पक्का अब नहीं है जिज्ञासा प्रभु जी बढ़ गई, जैसा आपसे मिले तुरंत आके यहाँ भागवतम लिए, चैतन्य चरितामृत आ गया और रोज भागवतम का श्रवण होता है प्रभु जी। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हरदम सेवा में ही मन लगा रहता है कि कैसे मंदिर में सेवा हो जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा भक्त बन जाए, कैसे प्रचार कार्य अच्छा चले, इसकी चिंता होती रहती, कैसे हमारा मंदिर बन जाए। तो भौतिक चीजों को छोड़ के ज्यादा इन चिंतन होता रहता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही सब तो कृष्ण देखते हैं कि कौन मेरे प्रति कितना डिटरमाइंड है, कितना लगा पड़ा हुआ है मेरी सेवा में, है ना। बाकी कई लोग होते हैं दिखावे के लिए आते हैं, मंदिर आते हैं, लेकिन अपने ही काम चल रहे हैं उनके, अपने ही कार्य सिद्ध करने के लिए आते हैं, अरे मेरा ये बन जाए, मेरा काम अटका हुआ ये है, तो उसको मिथ्याचारी कहते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे लोग मिथ्याचारी सब उच्यते, उनको दिखावे भर की भक्ति करते हैं लेकिन काम की भक्ति नहीं करते, तो ऐसे लोगों को रिजल्ट भी नहीं मिलता। तो सच्चे हृदय से भगवान के प्रति हमको समर्पित रहना है, सच्चे में भगवान का प्रचार करना है, सही में भक्तों के प्रति श्रद्धा रखनी है, ग्रंथ के प्रति श्रद्धा रखनी, तब जाके भगवान जो है ना हमारा उद्धार करते हैं। दिखावे की भक्ति से नहीं करते हम लोग, तो हम तो बेसिकली दिखावे की भक्ति ज्यादा करते हैं, हमारे अंदर इतनी शुद्धता नहीं है। क्या करें, पता नहीं कब आएगी। प्रार्थना तो करते हैं भगवान से कि जल्दी से जल्दी शुद्ध भक्ति दे दो, आएगी, लेकिन इतना विश्वास जरूर है कि आएगी, एक न एक दिन हम भी शुद्ध हो जाएंगे। हम भी एक दिन पूर्ण रूप से भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाए। प्रभु जी, आप ठीक है। की कृपा से हम लोग भी इतना जो कुछ कर पा रहे हैं, आपकी कृपा, आपका मतलब स्नेह इतना है, इतना बढ़िया आप भागवतम में जोड़ कर रखते हैं, तो इतना अच्छा से समझाते हैं, प्रयास करते हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से सब आपके आभारी है, इतना जान लीजिए। अरे हरि बोल, हरि बोल। ये सब गुरु और कृष्ण की व्यवस्था है जो हो पा यस रहा है, नहीं तो हम तो लायक नहीं है प्रभु। मैं तो खुद कल भी आश्चर्य कर रहा था वीडियोस देख के, 450 वीडियो हमारे अभी तक यूट्यूब में अपलोड हो चुके हैं। 450 वीडियो केवल भागवतम के, 400 वीडियो भगवत गीता के अलग हैं, 850 वीडियो हमारी क्लास के मात्र जो है ना यूट्यूब में अपलोड हो चुके हैं। मैं खुद आश्चर्य कर रहा, कल सर पकड़ के बैठ गया, इतने सारा हमने कैसे कर लिया। मैं तो लायक नहीं हूँ, कैसे हो गया ये, मैं वही सोच रहा था कि ये मेरी शक्ति नहीं है, कहीं ना कहीं भगवान की, गुरुओं का आशीर्वाद है जो हो पाया, नहीं तो मेरे में तो सामर्थ्य नहीं है कि मैं बोल सकूं, समझ सकूं।
तो ये कृष्ण की व्यवस्था होती है, जो हो जाता है। हम तो नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, और ये सच भी है। कुछ भी नहीं, हम तो लायक ही नहीं, किसी काम के लायक। इतने अनर्थ भरे पड़े हुए हैं, इतने। अरे मैं क्या बोलूं, आप सब अपने अपने हृदय में झांकेंगे ना, तो इसका उत्तर खुद ही मिल जाएगा, हम कितने शुद्ध हैं। क्या देख के क्या विचार आ रहे हैं, किसको देख के भगवान का स्मरण हो रहा है, किसको देख के भोगों का स्मरण हो रहा है। ये सब अपने अंदर में ही जब हम झांकेंगे तो पता पड़ जाएगा हम कितने शुद्ध हैं। वही तो चाहिए, जिस दिन हर जगह भगवान का स्मरण होना चालू हो जाए, वो दिन चाहिए, बस वो हमारा टारगेट होना चाहिए। और कुछ स्मरण नहीं आना चाहिए, जो चीज देखे भगवान का स्मरण हो, बस वो दिन आ जाए तो बस फिर हमारी भगवत धाम जाना निश्चित है। लेकिन खैर, सेवा करने से धीरे धीरे शुद्धि होती है। यही सब कार्य होते हैं जो भगवान को पसंद आते हैं, और भगवान कब रीच जाए किससे पता ही नहीं पड़ता। वो तो स्वराट है ना। जन्मादियस्य तो अन्वयात इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। वो तो स्वराट है, वो कभी भी किसी पे भी कृपा कर सकते हैं। किसी की कौन सी एक प्रयास उनको अच्छा लग जाए तो बोलेंगे अरे इसने तो मुझे खरीद लिया, अब मैं इसको तो भगवत धाम लेके आऊंगा, तो फिर वो हमको लेके जाएंगे। हम अपने प्रयासों से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसे प्रयास करें कि भगवान का ध्यान आकर्षित हो जाए और भगवान प्रसन्न हो जाए, बस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आज कुछ ज्यादा ही हमने समय खींच लिया। रोज एक ही श्लोक हो रहा है, मैंने कहा 2 श्लोकों को करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं और सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।